जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे साधारण ब्याज का गुना गुनी वाले प्रश्न। क्लियर है? इससे देखने को हमारे एग्जाम में बहुत तरह के पूछते हैं। ये गुना गुनी वाला प्रश्न के लिए कोई धन है, इतना साल में इतना गुना हो जा रहा है तो इतना साल में कितना गुना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आइए चलते हैं। ठीक है, देखिए, यदि किसी साधारण ब्याज की दर से, ठीक है दोस्तों, कोई धन 10 वर्ष में, क्लियर है दोस्तों, दुगुना हो जाता है तो वह धन 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। क्लियर है? कह रहा, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, 10 वर्ष में कह रहा है, 10 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 10 वर्ष में 1 रुपया, मान के चलिए कि 1 रुपया हमारे पास है और 10 वर्ष में बढ़ के कितना हो जा रहा है, 2 रुपया हो जा रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि 1 रुपया हमारे पास कितना हो गया, 2 रुपये में, कितने समय में दोस्तों, 10 वर्षों में बढ़ा है। क्योंकि इसमें दिया है क्वेश्चन में कि कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो दुगुना तो तभी होगा जितना वो था उसका उतना बढ़ जाए। और तो अब इसमें देखा जाए तो इसमें जो 2 रुपया हुआ है दोस्तों, इसमें मूल भी तो शामिल है। ये तो हमारा मूल हो गया और ये हमारा मिश्र हो गया। क्लियर है दोस्तों? देखिए, चीज़ों को समझ समझ के करिए, बहुत आसानी से एकदम चुटकियों में लगेगा। देखिए, तो ये जो 2 है, इस 2 में हम लिख सकते हैं 1 + 1। क्लियर है दोस्तों? 1 + 1 लिख सकते हैं। तो इसमें एक 1 तो ये वाला है, मूल वाला है, यानी एक तो मूल वाला है और दूसरा क्या है, ये ब्याज है, यही ब्याज है। तो मतलब ये मान के चलिए कि 10 साल में मतलब क्या हो रहा है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो पूछा क्या है कि तो 3 गुना कितने वर्ष में होगा। तो देखिए, 3 गुना कितने वर्ष में होगा ये पूछा है। 1 रुपया है, 3 रुपया बढ़ेगा, कै रुपया अभी चाहिए उसे, 3 होने के लिए 2 चाहिए। तो अब देखिए, अब इसे 3 गुना यदि बढ़ाना है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, 1 रुपये में हमें प्लस कितना करना है, 2 करना है। यानी कि यहां हो जाएगा 1 + 2, तब में जाके 3 होगा दोस्तों, यानी 3 गुना हो जाएगा। तो अब देखिए, यानी 1 बढ़ रहा है 10 साल में, तो 2 कितने में बढ़ेगा, 20 वर्ष में बढ़ेगा। क्लियर है दोस्तों? 20 वर्ष में बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 वर्ष आएगा दोस्तों। क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छी से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा कोई धन, क्लियर है दोस्तों, कोई धन 16 वर्षों में क्या हो जा रहा है, देखिए 2 गुना हो जा रहा है। क्लियर है? कह रहा 16 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो वह धन 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ ज्यादा का दे रखा है, हमें कम पूछा है, यानी 16 का दे रखा है, 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 8 वर्षों के लिए पूछा है कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो चीज के देखिए समझिए, यानी बस एक यूनिट मान के चलिए कि 1 रुपया है, ये 16 वर्ष में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 16 वर्ष में कितना हो जा रहा है, दुगुना, यानी कि 2 रुपया हो जा रहा है। ठीक है ना? तो 2 रुपया हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, यानी एक तो हमारा मूल है, एक ही ब्याज बढ़ा है। अब ये कह रहा है 8 वर्षों में। तो देखिए, बात को समझिएगा दोस्तों, जो साधारण ब्याज होता है, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। साधारण ब्याज में एक चीज ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज में केवल मूलधन पे ही ब्याज लगता है, चाहे कौन सा साल भी चले जाइए, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 50वां, 1000वां, कोई भी साल चले जाइए, इसमें केवल मूलधन पे ब्याज लगता है, याद रखिएगा। इसी कारण सभी वर्षों का ब्याज जो होता है ना, इसका सभी वर्षों का ब्याज, क्लियर है दोस्तों, सभी वर्षों का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ऐसा नहीं कि पहले वर्ष का कुछ और होगा, 10वें वर्ष का कुछ और होगा, क्योंकि ये CI चक्रवृद्धि ब्याज में अलग अलग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि सब वर्षों का बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, अब तो 1 रुपया 16 वर्ष में 2 रुपया हो गया। क्लियर है? इस 2 रुपये में क्या था, 1 रुपया तो हमारा ये खुद मूलधन भी है। जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, अगर 1000 रुपये जमा किए, ठीक है ना, मान लीजिए 16 वर्ष में वो बढ़ के 2000 हो गया, तो भैया जो 2000 हुआ है उसमें तो 1000 आपका ही है ना, पहले वाला, बात को समझिएगा। 1000 जो है उसमें वो तो आपका जो जमा किया वही बढ़ा हुआ है, तो 1000 तो बढ़ा है, 1000 एक्स्ट्रा बैंक ने ब्याज दिया है और 1000 आपका खुद का पहले का है, क्योंकि जो जमा किए मूलधन है। तो इसी तरह से 1 रुपया यदि 16 वर्षों में 2 रुपया हो रहा है, तो इसमें जो 1 रुपया है वो पहले का ही है, बढ़ा है तो केवल 1 रुपया ही बढ़ा है। क्लियर है? अब बोला है कि तब 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो बात को समझिएगा दोस्तों, 1 रुपया जो है कि 16 वर्ष में जो है कि 2 रुपया हो रहा था, यानी 1 रुपया पर ब्याज 16 वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है, तो 8 वर्षों में कितना मिल जाएगा, 0.5 मिलेगा। अगर हम 8 वर्ष की बात करें तो देखिए 8 वर्ष की अगर बात करें तो 16 वर्ष में 1 रुपया, तो 8 वर्ष में आधा है, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों
डेढ़ गुनी हो जाएगा, 1 से 1/2 यानी कि डेढ़ गुनी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बात को समझिएगा। यदि आपको बैंक या कोई भी व्यक्ति 1 रुपये पर 16 वर्ष में 1 रुपये ब्याज दे रहा है, यानी 1 रुपये में 16 वर्ष में 1 रुपये ब्याज दे रहा है, तो 8 वर्ष में उसका आधा ही देगा ना, 0.5 देगा। तो अब 1 रुपया ये हो गया, 8 वर्ष में जो 0.5 बढ़ेगा यानी डेढ़ गुना हो जाएगा। क्लियर है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में, ठीक है दोस्तों, में दुगुना हो जाएगा। देखिए दर पूछा है दोस्तों, कह रहा है कौन सा ऐसा दर लगा दिया जाए। क्लियर है, कौन सा ऐसा दर लगा दिया जाए जो कोई धन हो 15 वर्षों में क्या हो जाए, स्वयं का दुगुना हो जाए। तो वो दर पूछा है। तो देखिए बात को समझिएगा, इसमें क्या पूछा गया है, दर प्रतिशत पूछा गया, कितनी है। तो देखिए उसी नियम पे लगेगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। मान के चलिए कि 1 रुपया हमारे पास है, ठीक है, 1 रुपया है जो क्या हो जा रहा है, दुगुना हो रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो गया। क्लियर है, अब इस 2 रुपये में 1 + 1 है, 1 + 1 यानी एक तो मूल है, एक ब्याज है। क्लियर है, ये कितने वर्षों में हुआ है, 15 वर्षों में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, देखिए 15 वर्ष में 1 + 1 हो गया, तो देखिए ये इतना गुनी हुआ है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो एक ब्याज मिला है वो ब्याज किस पे मिला है, 1 रुपये मिला है। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो देखिए 15 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी जो ब्याज है उसको 15 से भाग दे दें, यानी 1/, कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। क्लियर है, 1/, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया 1 वर्ष का ब्याज हो गया। अब हमें निकालना क्या है, देखिए अब हमें निकालना है 1 रुपये पर। तो देखिए ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है ना, तो अब इसको 1 रुपये पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ब्याज है उसको 1 से बटे कर देंगे, यानी कि जो ब्याज है, यानी क्या होता है, दर प्रतिशत बराबर होता है ब्याज। ठीक है दोस्तों, ब्याज बटे क्या होता है, मूलधन। ठीक है, और गुणे क्या होता है, 100 होता है। इसी तरह से हम कर लें तो देखिए ब्याज कितना है, 1/15 हो जाएगा, गुणे मूलधन यानी 1 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा इधर 100। तो देखिए इधर हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 15, नीचे 1 का गुणा हो जाएगा, और गुणे कितना नीचे हो जाएगा 100, यानी हमारा हो जाएगा दोस्तों 100 कितना हो जाएगा 15। काट लें, 5 से काटो, 5 × 15, 5 से काटोगे 20 × 25 100, यानी कितना हो जाएगा 6 सही 2/3% हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा दर हो जाएगा। आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, देखिए डायरेक्ट इतना हम बड़ा समझाने के लिए किए हैं दोस्तों, यहाँ भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहीं पे इतना हुआ है ना, 1/15 हुआ है, बस तुरंत इसको आप लगा सकते हैं। 1/15 बटे के 1 हो जाएगा, तो 1 हमेशा यहाँ हो जाएगा, गुणे कितना कर लोगे दोस्तों 100 कर लोगे। 5 से काटोगे, 5 × 15, 5 से काटोगे 20 × 25 100, यानी कि 20/3 हो जाएगा। तो दोस्तों 6 सही 2/3% हो जाएगा, पर एनम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा पर एनम मतलब वार्षिक। क्लियर है दोस्तों, ये वार्षिक ब्याज की दर पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, बिल्कुल बस देखने वाली बात है। क्वेश्चन में है नहीं कुछ भी, जान लीजिए एकदम हलवा क्वेश्चन है सब, कोई भी क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कितने वर्षों में कोई धन, ठीक है दोस्तों, मैं तो क्वेश्चन को देख के हंस रहा हूँ, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए बोला है 10%, दोस्तों एकदम बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझने की बस देर है। दर बोला है, दर को पकड़िए दोस्तों, दर बोला है 10%, इसका मतलब क्या है, 10% का मतलब 1/10, भिन्न वैल्यू 1/10 हो जाएगा। मैं बार बार कई वीडियो में बताया हूँ कि जो नीचे होता है वो क्या होता है, मूलधन होता है, और ऊपर क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है, याद रखिएगा ब्याज होता है। क्लियर है, तो देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, हम ये मान लेते हैं कि हमारा 10 रुपया जो है वो क्या है, मूलधन है। क्लियर है दोस्तों, वो क्या है, मूलधन है, और उसके बाद ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 रुपया। क्लियर है दोस्तों, अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि 3 गुना हो जाएगा। 10 रुपये को 3 गुना बनाना है दोस्तों, कितने गुना, 3 गुना, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 में 20 जोड़ दें, यानी कि 10 + 20 तो हो जाएगा कि नहीं 3 गुना। तो अब हमें इसी में बढ़ाना कितना है, 20, कितना बढ़ाना है दोस्तों, 20 बढ़ाना है, यानी इस 10 में अगर हम 20 बढ़ा दें, 20 ब्याज जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा कि नहीं, 10 × 3 = 3 गुना हो जाएगा। तो अब देखिए जब 1 वर्ष में ब्याज 1 रुपया मिल रहा है, तो 20 रुपये ब्याज हमें कितने वर्ष में मिलेगा दोस्तों, 20 वर्ष में मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर आ गया।
आसान है, क्या है क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है कि 1 रुपया का ब्याज 1 साल में मिल रहा है 1 रुपया, तो हमें क्या हो जाएगा 20 रुपया ब्याज चाहिए तो 20 वर्षों में मिलेगा, बस दैट्स ऑल। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक धनराशि, ठीक है, 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो रही है। क्लियर है दोस्तों, कह रहा है कि 8 वर्ष में क्या हो रही है दोस्तों, 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है। बात को समझिएगा, हो जाती है। फिर कह रहा है यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में पूछा है दोस्तों, कितना गुनी, 5 गुनी हो जाएगी, यह है क्वेश्चन, जबकि ब्याज क्या हो, साधारण हो। तो बात को समझिएगा, यानी 8 वर्षों में कितना कह रहा, 3 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क लगाया दोस्तों, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो आप देखिए थोड़ा सा समझिए कोई धनराशि है, अब देखिए आइए हम लोग चलते हैं। मान लीजिए 1 रुपया है, ठीक है दोस्तों, ये 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना, यानी कि 3 रुपया हो जा रहा है। तो इस 3 रुपये में 1 + 2 है कि नहीं, बात को समझिएगा, 1 + 2 है ना, यानी एक तो हमारा मूल है, ये हमारा मूल है, और इसमें ये हमारा ब्याज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो हमारा मूल ही है। क्लियर है। अब बात को समझिएगा, जब 8 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, 8 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 4 वर्ष में 1 रुपये मिलेगा। जब 4 वर्ष में 1 रुपये मिलेगा तो 5 गुना करना है दोस्तों। बात को समझिएगा, देखिए हम बेसिक चीजें आपको कंफर्म एकदम बिल्कुल समझा के कर रहे हैं। 5 गुना में कितना हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा कि नहीं, 1 + 4 हो जाएगा। तो यानी हमें 4 बढ़ाना है ना, एक तो उसका गुना ही हो जाएगा, एक तो उसका मूल्य रहेगा। तो देखिए जब 4 वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है तो 4 रुपया करने के लिए कितना हो जाएगा, इसको अगर 4 इधर बढ़ाना है तो इसमें भी 4 का गुणा होगा, तो ये कितना वर्ष हो जाएगा हमारा, 4 चौके 16 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये जो है कि 5 गुनी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, 16 वर्ष में क्या हो जाएगा, 5 गुनी हो जाएगा। अब यहाँ की बात देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, जब 4 वर्ष में 1 रुपया, जब 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है, तो अब हमें 4 रुपया बढ़ाना है, तो 4 × 4 हो जाएगा, तब जाके इधर 4 रुपये बढ़ जाएगा, तब ये 4 रुपया जो है कि 1 रुपये के साथ मिलके 5 गुनी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, 5 गुनी हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ 16 वर्ष आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 वर्ष आएगा। बात को समझ में आया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।